अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को याद करते हो और सही वक्त आने पर भूल जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी चीज़ को झट में याद करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर आप इन तरीकों को जान लेते हैं तो आप भी किसी भी चीज़ को बहुत देर तक याद रख सकेंगे। दरअसल हम याद कम करते हैं और रट्टा ज़्यादा लगाते हैं। किसी भी चीज़ को रट्टा मार की कोशिश करते रहें और सही वक्त आने पर भूल जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को याद करने का तरीका यानी कि मेथड जान लो तो आप लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल की दो स्टोरेज होती हैं, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज, इसी तरह हमारे दिमाग की भी दो स्टोरेज होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ स्टोर होती हैं जिसकी हमें ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं रहती, जैसा कि रोड पर चलते हुए एक लाल गाड़ी देखना। और दूसरा होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें वो चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिसकी हमें लंबे अरसे तक ज़रूरत रहती है और वो चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती। और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें महफूज होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, जिनको हमारा दिमाग पहली बार एक्सपीरियंस करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हज पर गए हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मसला ये है कि हम जो कुछ भी याद करते हैं वो जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। उससे शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ देर के बाद ख़त्म कर देती है। पहली बात तो ये है कि आप किसी चीज़ को रटा लगाओगे वो कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी। जब तक वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी उस वक्त तक आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रहेगी, लेकिन जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से उड़ जाएगी तो वो आपको कभी याद नहीं रहेगी, फिर आप उसे एकदम ही भूल जाओगे। अब किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली ट्रिक है ऊंचा बोल के पढ़ना। आप जिस भी चीज़ को पढ़ते हो उसे ऊंचा बोल के पढ़ा करो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम पहले से ही ऊंचा बोल कर पढ़ते हैं लेकिन हमें फिर भी याद नहीं रहता। हाँ भाई, ये बात ठीक है, हम में से कुछ लोग ऊंचा बोल कर पढ़ते हैं लेकिन हमको फिर भी चीज़ें याद नहीं होती, हमको स्कूल का काम याद नहीं होता। जो असल ट्रिक है वो ये है, ऊंचा बोलकर अपनी आवाज़ को अपने दाएं कान में जाने दो। अब अपने आप मुंह पर हाथ रख सकते हैं। जो कुछ आप पढ़ोगे आपके दाएं कान में जाए, क्योंकि साइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक जो चीज़ें हमारे दाएं कान में जाती हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। हमारा दायां कान हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है, शायद इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है। इसके कान वाली ट्रिक के बाद जो ट्रिक है वो ये है कि आप जिस चीज़ को याद कर रहे हो उसे ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ को यूनिक बनाने के लिए अलग अलग रंगों की हाईलाइटर इस्तेमाल करते हो। अब आप अपने किसी भी पैराग्राफ को पहले 3 लाइनों को येलो कलर के हाईलाइटर से रंग दो और बाद में वाली 3 वाली लाइनों को रेड हाईलाइटर से रंग दो और दूसरे के बाद आने वाली लाइनों को सब्ज हाईलाइटर से रंग दो। इसी तरह जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग को यूनिक चीज़ मिलेगी और वो उसे जल्दी याद करने की कोशिश करेंगे। अब आप ज़रा सोचें, इमेजिन करो कि आप किसी पार्क में रोज़ाना जाते हो, वहाँ पर काले रंग के बहुत सारे कुत्ते होते हैं। अब एक दिन आप गए, वहाँ पर बहुत सारे काले कुत्तों में से एक सफ़ेद कलर का भी कुत्ता था, तो क्या वो आपको भूलेगा? सफ़ेद कुत्ता वो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह जो यूनिक चीज़ें होती हैं, जो अलग चीज़ें होती हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जल्दी चली जाती हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। आप से उसे फिजिकल भी यूनिक बना सकते हैं और पढ़ते हुए भी उसे यूनिक बना सकते हो। अब इस तरीके के बाद जो तरीका है वो है अपने आप को पढ़ाओ। हमारे दिमाग किसी भी ऐसी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता जो क्लियर नहीं होती। अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग के अंदर मुकम्मल क्लियर है तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और अगर आपने उसे रटा हुआ है वो मुकम्मल क्लियर नहीं है तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा और कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा कोई भी टॉपिक इस वक्त क्लियर होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। अब आपके पास किसी को पढ़ाने के लिए कोई शख्स या कोई आदमी मौजूद नहीं होगा, लेकिन आप तो मौजूद होंगे ना। इसलिए जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसे खुद ही को समझाना शुरू कर दो। अगर दोस्तों आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप सब कुछ याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो? उम्मीद तो करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल इंस्पायर विद मी को सब्सक्राइब कर लें।
اور بیل آئکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں آپ تک بآسانی وقت پر پہنچ سکے۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔